पीएफएसी 2023 का इंटरव्यू आज फिनिश हो गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हैं कि क्या अब नेक्स्ट करें, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या, ये सारे इश्यूज एवरी टाइम चलते रहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि आपका सिलेक्शन जो है वो ऑल थ्री कंपोनेंट्स पे मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि यस, हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या इंटरव्यू अच्छा गया, क्या इसी पर नहीं। आपका रिजल्ट जो है ऑल थ्री कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। पेपर वन, पेपर टू प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू का मार्क्स जो है, तीनों में आप जान रहे हो। पेपर वन में 250 है, पेपर टू में 200 मार्क्स का है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 150। ये 600 मार्क्स पे आपका फाइनल होगा। आप ये दोनों कंपोनेंट में पास हो तभी आप यहाँ गए हो। लेकिन मेयर यहाँ पास होना ये रिजल्ट की गारंटी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। लेकिन इन नॉर्मल क्या होता है कि जितने आपके रिटन में कट ऑफ हैं उससे 10+% आपके मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए। लेट अस टेक 200 यदि है आपके रिटर्न में कट ऑफ, तो आपका 220 कम से कम होना चाहिए। 210 यदि है तो आपका 231 होना चाहिए रिटर्न में, तब जाकर के आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अब क्या एग्जैक्ट 200 होगा तो लेटेस्ट टेक 200, ये हम एक सिंपल के तौर पर, सैंपल के तौर पे कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं। जो बॉर्डर पे हैं उनका भी रिजल्ट तब होता है जब उनके इंटरव्यू में मार्क्स 115, 120, 125 या 130 आ जाए। लेकिन आप देख रहे हो 120, 21 के पहले 120 मिल ही नहीं रहा था। 21 में 120 हाईएस्ट मिला और 22 में 130 मिला। तो पॉसिबिलिटी है कि 130 इस बार भी मिल सकता है, क्योंकि जिस मैम ने दिया था 130 वो हैं, इस बार इंटरव्यू लिए हैं बहुत सारे लोग। आप लोगों ने उनका इंटरव्यू उनके बोर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है ना। और आप ये भी जान रहे हो कि रिटर्न में रिजल्ट जो है वो 2-3 कैंडिडेट्स का हुआ। इंटरव्यू में कितने लोग को बुलाया गया? 1189 का। टोटल सीट्स कितने हैं? 359। मींस इसके 3.41 टाइम्स आपका है, यानी कि एवरी 3.41 कैंडिडेट पे वन सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन यानी कि है आपका सिलेक्शन, क्या वन थर्ड से लेस कैंडिडेट आपके फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजल्ट नहीं होगा, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये चीज मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं, मैं चीजों को आपको के सामने ट्रू पिक्चर रख रहा हूं। अब इंटरव्यू आपका हो चुका है, जो करना था आपने कर लिया। आपने रिटन दे दिया, फिजिकल दे दिया, मेडिकल दे दिया, इंटरव्यू दे दिया। अब आपके बस में कुछ नहीं है। वो जो गीता में है ना कि कर्म करो फल की चिंता नहीं, तो आपने कर्म कर दिया, अब फल आना होगा। तो कई कैंडिडेट अलग अलग तरीके के होते हैं। एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि मेरे रिटेन में 250 प्लस होंगे ही होंगे। इंटरव्यू हमारा ऐसा गया कि जिसमें 90 तो आएंगे ही आएंगे। इनको कोई टेंशन नहीं है, इनका रिजल्ट हर हाल में होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हम किसी ढंग से ठेल करके रिटन क्वालिफाई कर पाए हैं, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया, तो उनको पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बीच के कैंडिडेट की एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ वो हूँ। मैं 230 में भी हो सकता हूँ, 220 में भी हो सकता हूँ, 225 में भी हो सकता हूँ, 200। अब मान के चलो कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 200 में भी हो सकते हैं, उनके भी रिजल्ट होंगे। तो यदि आपको बीच वाले में हो तो ज्यादा टेंशन होता। ये ऊपर वाले में हो कि यस, हमारे 250 प्लस रिटर्न में आ रहे होंगे, इंटरव्यू हमारा ठीक ठाक गया तो वर्स्ट केस में 90 आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट हर हाल में होगा, रैंक जो भी रहे, और इनफैक्ट रैंक अच्छा ही रहेगा। और जिनको एकदम लगता है कि हम किसी ढंग से आई एम नॉट श्योर कि बस कैसे भी रिटर्न क्वालिफाई कर गए, आपको लगा भी नहीं था कि हम रिटर्न क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए, तो फिर आपके लिए चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बीच वाले के लिए सबसे दिक्कत होता है। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स हो, अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट लेटेस्ट टेक है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप दो अपना दूसरे एग्जाम्स पे फोकस करो, या इसका अभी जैसे 2 दिन में आपका 16th को सीएसई है, आप दो एग्जाम अपना रिलैक्स से टेंशन फ्री
अब अभी फिलहाल के लिए जो भी खास करके सीएससी का दे रहे हो, तो टेंशन ना लो। आप अपने जो इस एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट कमांडेंट वाले के ये छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। जो एनालिसिस करना वो 14th 16th के बाद करना, जब आपका सीएससी का हो जाए, तभी ये दो। और जिनके पास अटेम्प्ट है, वो भी आप सीएससी दे रहे हो, आराम से दो, विदाउट टेंशन लिए हुए। सीएससी दो, उसके बाद 16 के बाद आप अपना यदि अटेम्प्ट्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ 2024 के सीएपीएफ के अटेम्प्ट्स को आराम से दो, टेंशन फ्री होकर के आप दो, रिलैक्स होकर के। सीट्स 506 हैं, 359 आपके 23 में थे और ये 506 आपके पास सीट्स हैं, तो इससे तो ज्यादा है ना। इधर देखा जाए तो एवरी ईयर आपका बढ़ रहा है। 2018 में हाईएस्ट उधर था 466, फिर देखो 2019 में कम हुआ, 2020 में कम हुआ, 21 में कम हुआ, फिर 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24, तो 24 में एक तरह से मोर देन वन डेकेड इधर हो गया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है। तो जिनको भी लगता है कि हम बॉर्डर पे हैं या हमारा जस्ट नहीं हो सकता है, आप फुल फ्लेश्ड एनर्जी लगाओ। आप रिटेन यार क्वालिफाई हो, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप अपने ग्रुप में मोर देन 98% लोगों से बेटर हो, आप 98% लोगों से बेटर किया, तभी आप रिटेन क्वालिफाई हो, आप फिजिकल क्वालिफाई हो, मेडिकल। और वैसे भी लोग, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग हैं कि जिन्होंने रिटेन में बहुत अच्छा किया, लेकिन फिजिकल, मेडिकल में बाहर हो गए या किसी कारण से इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला, तो भी आप तो बहुत अच्छे कंडीशन में हो, तो आप पुश करो। कट ऑफ वगैरह की बात है, रिजल्ट पहले जो भी है, देखो रिजल्ट है, यूपीएससी एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं बताती है और कि हम किस डेट में देंगे। अभी जैसे इस बार फर्स्ट टाइम है सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट है, वो नेक्स्ट का प्री से बहुत पहले आ गया। आपके पास भी आपके एग्ज़ाम में अभी मोर देन 1.5 मंथ्स हैं। अभी 1.5 मंथ से ज़्यादा हैं, आज आपका फिनिश हो चुका है। तो ये मान करके चलो कि 20th जून के बाद किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अभी उसके लिए छोड़ दो। अब उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, तो जब भी रिजल्ट आए उस चीज़ का हाँ, जितनी जल्दी आ जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 20th के बाद 20th जून के बाद किसी भी टाइम आपका रिजल्ट आ सकता है, किसी भी टाइम रिजल्ट आएगा। कट ऑफ की बात है, तो देखो, अब उन चीज़ों को मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर भी फाइनल मेरे अनुसार जो मैं समझ रहा हूँ, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके 320 से लेकर के 325 के आसपास रहने की संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली। ये इस वजह से कि पेपर 1 के कट ऑफ काफ़ी कम गए हैं। पेपर 1 में कट ऑफ जो है, मैं समझता हूँ 110 से 115 के आसपास में कुछ भी होगा, जनरल कैंडिडेट की मैं बात बता रहा हूँ। अभी इधर हाल में देखो, जितना इधर हो रहा है, लेट अस टेक हम 115 ही ले लेते हैं, तो इसमें 90 मार्क्स करीब ऐड कर दो। 90 मार्क्स यदि ऐड करते हो, तो आपका क्या हो रहा है, 205 हो रहा है। इसमें आपको हमने ऑलरेडी बोला कि देखो, जो बॉर्डर पे हैं, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। इसमें 10% ऐड करो, तो 10% ऐड करते हो, तो 225 हो रहा है। और एक जनरल बेंचमार्क जो है इंटरव्यू में, कम से कम 90 तो चाहिए एक तरह से, लेकिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर दो, तो इस बेंचमार्क से आप मान के चलो कि 100 रख लो इसमें, 100 रखो, तो 100 यदि रखते हो, तो क्या हो रहा? 325, 90 95 इसमें रखते हो, तो 320। तो मुझे जो लगता है, सो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से मैं इस एग्ज़ाम को इनफैक्ट 10 प्लस ईयर्स से इस एग्ज़ाम को जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही होऊँगा, नहीं, मैं ये स्पेकुलेशन और जो है, वो मैं जो कैंडिडेट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे साथ प्रिपरेशन किए हैं किसी भी स्टेज में, मैं उनके फीडबैक और इस एग्ज़ाम के पैटर्न, क्वेश्चन्स, टफनेस, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस, ये सारे के आधार पे कहता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो 320 से 325 के आसपास यदि आता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी हैं, तो 2-3 मार्क्स आप कम कर लो, क्योंकि ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप ईडब्ल्यूएस में हैं, तो जनरल वाले से आप डिपेंडिंग ऑन 6 टू 8 मार्क्स आप कम कर लो। एससी-एसटी हो, तो आप करीब 20 मार्क्स कम कर लो, ठीक है? तो इस ढंग से आपके होते हैं, तो एससी-एसटी में हो, तो 300 के आसपास यदि आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी आए, यदि आपके पास अटेम्प्ट है, आप पूरे तरीके से लगाओ। सीएससी का जो एग्ज़ाम है, आप उसको दो, उसको आराम से, रिलैक्स से। कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स होता है,
वो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। बेस्ट विशेस ऑल कैंडिडेट्स जिनका भी लगता है जो इंटरव्यू दिए हुए हैं, जो होपफुल ऑल हैं, उनको बेस्ट विशेस। आप वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए रेडी रहिए। जीवन एक जर्नी है, ये प्रिपरेशन एक जर्नी है और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर जाते हैं, कुछ हैं 2, 3, 4, 5, 6 भी लेते हैं। अब 5-6 वही कैंडिडेट्स लेंगे ना जो रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो चीज़ों को प्रॉपर तरीका से अपना हैंडल करो, चीज़ों को देखो, वर्क करो। ओके? थैंक यू।